नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और हमने पिछले कुछ वीडियो में भारत का जो भौगोलिक परिचय है उसको पढ़ा था, जिसमें भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत की विश्व में लोकेशन कहाँ है, भारतीय मानक समय अ, कैसे निर्धारित किया गया, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन कहाँ है, तट रेखा भारत की सीमा रेखा, पड़ोसी देश, भारत का विश्व में महत्व क्या है, ये सब चीजें हमने अलग अलग वीडियो में अब तक देखी हैं। आज हम भारत के भूगोल का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और वो टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक विभाग या हम भारत के प्राकृतिक विभाग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए हमें इसको अलग अलग कई वीडियोस में देखना होगा पूरा। तो हम छोटा छोटा करके इस टॉपिक को समझते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में आपके लिए कुछ प्रश्न होंगे जिसके जवाब देने का आप प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक ओवरऑल स्थिति समझते हैं भारत की, कि भारत के जो भौतिक विभाग हैं वो कहाँ कहाँ है, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। एक जनरल इंट्रोडक्शन हम देखते हैं इस वीडियो में। तो अब तक हमने भारत के इस राजनीतिक स्वरूप पर काफी बात की है। मैंने आपको सब बताया था कि भारत के राज्य कहाँ हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जिसमें हमने काफी डिटेल में बात की थी कि हाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, और यहाँ मालदीव, और यहाँ अंडमान निकोबार से इधर इंडोनेशिया भी हमारा एक पड़ोसी देश बनता है। तो इस तरह से ये सारे बातें हमने पहले वाले वीडियोस में अब तक की है। इस मैप को अगर हम देखें तो ये राजनीतिक मैप है, और इस राजनीतिक मैप में क्या होता है कि जो बाउंड्रीज है वो सारी मैन मेड बाउंड्रीज है, और मानचित्रकार इन मैन मेड बाउंड्री में कोई भी कलर भर सकता है, उसको जो भी समझ में आया वो भर सकता है। लेकिन एक दूसरा मैप जब हम देखते हैं जिसको हम फिजिकल मैप कहते हैं, तो उस फिजिकल मैप में कुछ कलर ही आपको नजर आएंगे। जब भी आप कोई फिजिकल मैप देखेंगे तो आपको कुछ सेलेक्टेड कलर्स हैं वही नजर आते हैं, और इस मैप को भी आप देखोगे तो मूलतः तीन कलर आपको नजर आते हैं। तो इनका कोई मीनिंग है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन कलर्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि कोई एक रिलीफ दर्शाने के लिए ये कलर इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम उदाहरण के तौर पर इसमें देखते हैं, आपको यहाँ ग्रीन कलर नजर आ रहा हो, ये देखिए। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि फिजिकल मैप में जहाँ ये ग्रीन कलर भरा जाता है तो उसका मतलब है वो मैदान है। मैदान का मतलब ये है कि उसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर तक होगी समुद्र तल से। और उसमें भी देखिए कहीं पर कलर डार्क हो जाता है, कहीं पे लाइट हो जाता है। लाइट होने का मतलब है हाइट ज्यादा है, डार्क होने का मतलब उसकी हाइट कम है। और इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो स्केल भी दी हुई होती है, ये देखिए आप यहाँ पे। दूसरा कलर जो है इसमें आपको येलोइश नजर आ रहा होगा, थोड़ा पीला, हल्का पीला जैसा कलर। ये कलर जहां भी भरा जाता है वो पठारों को शो करता है। और तीसरा कलर आपको इसमें नजर आ रहा है थोड़ा बादामी कलर का, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो कलर है वो शो करता है पर्वतीय क्षेत्रों को। तो अब इस तरह से फिजिकल मैप आप जब भी देखें तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखें कि कौन सा कलर है और वो कहाँ भरा गया है। जहाँ कलर भरा गया है, हरा कलर है, तो मान लीजिए वो मैदान होगा। अगर वो पीला कलर है, जैसे येलोइश जैसा है, तो आप मान लीजिए वो पठारी क्षेत्र है। और अगर बादामी कलर है तो आप मान लीजिए वो पर्वत है। तो इसी तरह से आप अब इंडिया को देखिए, ये इंडिया आपके सामने है। यहाँ कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ये मैं आपको पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आपको पता होगा। और अब आप देखिए कि भारत में मैदान कहाँ है, पठार कहाँ है, पर्वत कहाँ है, बड़ा क्लियर हो जाता है, देखते ही क्लियर हो जाता है। तो इसको हम फिजिकल मानचित्र कहते हैं। अब हम भारत में इस फिजिकल स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि फिर भारत को हम कैसे विभाजित करें। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो महाद्वीप और महासागर हैं उनको प्रथम क्रम की स्थलाकृतियां कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ कहते हैं हम उनको। वो दो ही है, या तो महाद्वीप हो सकता है या महासागर हो सकता है। अब अगर हम किसी महाद्वीप या महासागर को और उठा के देखें, और विशेष तौर पर एक महाद्वीप को और उठाकर देखें, तो उसमें तीन चीजें हमें मूलतः नजर आती है: पर्वत, पठार और मैदान।
तो वो पर्वत, पठार और मैदान इन तीनों कलर से शो किए जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं भारत के अंदर कि यहाँ पर्वत, पठार, मैदान किस तरह से कहाँ पर लोकेटेड हैं, और वो इस मैप से बहुत स्पष्ट भी है। अब हम अगर भारत को इस मैप के हिसाब से भी देखें और ओवरऑल देखें, तो भारत का लगभग 43% भाग, 43% पोर्शन वो प्लेन है, मैदान है। और आप देखोगे यहाँ से लगभग ये पूरा मैदानी हिस्सा है, फिर ये तटवर्ती देखो पूरा मैदानी हिस्सा, इधर गुजरात का ये हिस्सा, ये पूरा मैदानी हिस्सा है। तो 43% भाग तो लगभग मैदान ही कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा, बीच बीच में यहाँ पर भी मैदान है, ये सब नदियों के मैदान बने हुए हैं। दूसरा, पठारी भाग को देखें तो 27.7% पठारी भाग भारत में है। 18.6% भाग पर पहाड़ियां हैं, हिल्स जिसको हम कहते हैं, और 10.7% भाग पर पर्वत हैं, जिसमें से मुख्य पर्वत तो ये एक है। बीच बीच में यहाँ पर जो दक्षिण का पठार है उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम भारत के इस मैप को देखें तो ये इस तरह की सिचुएशन बनती है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डेटा है वो बहुत फिक्स कभी किए नहीं जा सकते हैं, तो अनुमान है मोटा मोटा, अलग अलग किताब में कुछ ऊपर नीचे भी ये डेटाज मिल सकते हैं थोड़े बहुत। क्योंकि ये जो बाउंड्रीज हैं मैदान की, पठार की, ये मैन मेड नहीं है, ये प्राकृतिक सीमाएं हैं। प्रकृति अपने हिसाब से इनको निर्धारित करती है, तो इनके बीच में कोई एक लाइन खींचना बहुत मुश्किल काम है। जैसे हम यहाँ एक लाइन खींच के इसको अलग नहीं कर सकते कि हाँ इधर तो गंगा का मैदान ही है, इधर ये, या यहाँ कोई लाइन खींचना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में ये अनुमानित ही होते हैं एक तरह से अगर हम देखें तो। ये देखिए भारत का एक 3D मैप है, और इस 3D मैप को हम देखेंगे तो भारत में पर्वत, पठार, मैदानों की स्थिति और क्लियर हो जाती है। अब आप देखिए, मैंने कहा था कि पर्वत कहाँ, तो ये देखिए ये पर्वत यहाँ पर, इधर भी बीच बीच में आपको ये पर्वत नजर आएंगे। यहाँ देखिए ये इस तरह से मैदान, देखिए ये पूरा मैदान है, और सबसे बड़ा मैदान भारत का यही है पूरा, ठीक है, जिसको हम गंगा का मैदान भी कह सकते हैं। यहाँ तटवर्ती क्षेत्र में देखेंगे तो पतले पतले तटीय मैदान और यहाँ पर भी बनते हैं। ये बीच वाला पूरा हिस्सा जो है वो एक बड़ा पठार है भारत का, कंटिन्यू पठार है लगभग। यहाँ अगर हम देखें तो थार का मरुस्थल है, और इधर ये कुछ द्वीप समूह है जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप कहते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए हिमालय के बाद ये तिब्बत का पठार है जो भी चाइना में है। इस मैप को हम और थोड़ा क्लियरली देखना चाहें तो हम इसको फिजिकल डिविजन्स में बांट के देखते हैं। देखिए भारत को 6 मुख्य भौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है, और ये 6 भौतिक विभाग जो हैं, अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें तो सबसे पहले है द हिमालयस या नदर्न माउंटेन रीजन। हिंदी में इसको या तो हिमालय पर्वत कहें या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं। अब ये देखिए ये पूरा रीजन हिमालय है, और इसकी अगली जो श्रेणी है वो यहाँ से आगे हिंदू कुश में मिल जाती है, और इधर सुलेमान पर्वत में मिलती है, और यहाँ से आगे हम चलेंगे तो इधर अराकान नियोमा से मिलती है। इस तरह से कंटिन्यू एक पर्वत है जिसको हम, इस पोर्शन को हम हिमालय कहते हैं। तो ये भारत के उत्तर में है, इसलिए इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी हम कहते हैं। दूसरा रीजन है द गंगा प्लेन या द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, गंगा का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। अब यहाँ पर देखिए मुख्य नदी गंगा बहती है, इसलिए इसको हम गंगा का मैदान कह देते हैं। हालांकि यहाँ सिंधु और सतलज का मैदान है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और ये पूरा गंगा का मैदान है, और उसकी सहायक नदियों का मैदान है। तो वैसे मैदान तो बहुत बड़ा है, सिंधु से लेकर फिर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, लेकिन गंगा मुख्य नदी है तो इस हिसाब से हम उसको गंगा का मैदान कह देते हैं, और उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं, या उत्तर भारत का विशाल मैदान भी हम इसको कह सकते हैं। वैसे तो ये मैदान सिंधु नदी यहाँ से बनता है, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऐसे 3 नदियों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन मुख्यतः भारत में जो मैदान है वो गंगा का सबसे बड़ा है। तीसरा, अगर हम भौतिक डिवीजन देखेंगे तो पेनिनसुलर प्लेटू या सदर्न प्लेटू भी इसको हम कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। अब यहाँ ये रीजन आप देखिए, इस गंगा के मैदान के बाद वाला पूरा हिस्सा और ये पूरा, इस पूरे रीजन को हम कहते हैं दक्षिण का पठार। ये भारत के लगभग आधे हिस्से पर फैला हुआ है, सबसे बड़ा और भारत का सबसे पुराना भौतिक विभाग है, जो प्राचीन समय में अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो ये जो पूरा रीजन है उसको हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके 3 तरफ पानी हो, तो इस पठार के लगभग 3 तरफ पानी है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर
अरब सागर है और बाकी हिंद महासागर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है पूरा। अगला जो फिजिकल डिवीजन है वो कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान हम कहते हैं। अब आप देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों का तट यहाँ भारत से बनता है ऐसे। तो ये जो तटीय मैदान है, पतले पतले यहाँ और पतले पतले यहाँ पे, तो हम इसको कहते हैं तटीय मैदान। और ये दो भागों में बंट सकते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी के तट का मैदान, पश्चिमी तट को हम कहेंगे अरब सागर के तट का मैदान। इसी तरह से हमारा अगला जो फिजिकल डिवीजन है वो है थार डेजर्ट। अब इसको आप देखिए, यहाँ पर है ये इस तरह से उत्तर पश्चिम में। यहाँ पर मरुस्थलीय परिस्थितियां हैं, रेतीला भूभाग है ये, तो इसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं। और अंतिम हमारा जो द्वीप समूह अगला जो फिजिकल डिवीजन है, और ये भी दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हम लक्षद्वीप कहते हैं, और यहाँ कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, एक पूरी श्रृंखला है द्वीपों की, उनको हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से भारत को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 6 टुकड़े उसके हो जाते हैं। थोड़ा बड़े मैप पर इन सब 6 टुकड़ों को और देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक 3D मैप है, इसमें बहुत क्लियर है। इसको हम कहेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय। फिर उसके दक्षिण में यहाँ देखिए सिंधु का पूरा, सिंधु नदी तंत्र और उसका मैदान है। ये जो थार का मरुस्थल है वो वैसे देखा जाए तो सिंधु के मैदान का ही भाग है। यहाँ से अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ गंगा यमुना का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तो ये पूरा मैदानी हिस्सा। साथ ही हम यहीं से शुरू करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, अब ये देखिए अरावली पर्वत से शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए विंध्याचल, सतपुड़ा, इधर पश्चिमी घाट कहते हैं इसको, हम पूर्वी घाट कहते हैं। कई सारे पर्वत और भी हैं, डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे इनकी अगले वीडियोस में, लेकिन ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। इसके बाद हम तीसरा चौथा देखें तो ये तटीय मैदान देखिए, पतले पतले। ये हालांकि थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, ये बहुत पतला है। जो अरब सागर के तट पर है बिल्कुल पतला सा मैदान है। इसके बाद हम थार का डेजर्ट, ये यहाँ पर फैला हुआ अरावली के बिल्कुल पश्चिम में, इसको हम थार का मरुस्थल। और यहाँ लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरह से 6 टुकड़े हमारे हैं। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि भारत को हम कितने भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। कुछ और मैप आप देखिए, ये एक और 3D मैप है, कितना क्लियर है। हिमालय बिल्कुल दीवार की तरह है सामने, देखिए। और ये गंगा का मैदान कितना प्लेन बिल्कुल मैदान है, समतल मैदान। और ये गंगा का और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। इधर आप देखेंगे तो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है जो काफी उबड़ खाबड़ है। आप देखें इसमें अलग अलग, अब ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, नर्मदा नदी यहीं से बीच में से इन दोनों की निकलती है। खैर, इन सब की बात हम आगे और डिटेल में करेंगे। यहाँ आप देखिए ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, और बीच बीच में इसमें पठार है। ये तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और ये पश्चिमी तटीय मैदान बिल्कुल क्लियर है। ये लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं जहाँ हाइट कम है। अब ये देखिए समुद्र में जहाँ गहराई ज्यादा होती है वहाँ ये डार्क कलर शो किया जाता है, जहाँ गहराई कम होती है वहाँ थोड़ा लाइट कर दिया जाता है उसको। देखो ये हिस्सा काफी कम गहरा है भारत के साथ जो तटीय क्षेत्र है। अब हम इस भारत के मैप में इसको समझते हैं कि बिल्कुल सिंपल वे में, कि आपको अगर एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कैसे करेंगे। तो आप सिंपल सी एक लाइन यहाँ से खींच के, एक यहाँ ऐसे 3 टुकड़े करके हिमालय को शो कर सकते हो। तो इधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो स्टेट है इन सब में हिमालय की स्थिति है। लेकिन हिमालय हम यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ही हिमालय कहते हैं। आगे इन पहाड़ियों के सब अलग अलग नाम है वापस आगे की तरफ। ये पूरा हिमालयन रीजन ही कहलाता है। हालांकि ये पहाड़ियां भी हिमालय का एक्सटेंट ही मानी जाती है, उसका विस्तार ही मानी जाती है। तो ये पूरा हिमालयन रीजन है। दूसरी लाइन अगर हम कुछ यहाँ से इस तरह से खींच देते हैं, पूरा गंगा का मैदान बनता है। इधर ब्रह्मपुत्र का, ये गंगा का मैदान इस तरह से। तीसरा, हम यहाँ अगर एक लाइन इस तरह से डिवाइड करें तो ये थार का डेजर्ट बन जाता है, जो अरावली के सहारे सहारे ये लाइन खींची जा सकती है, इसको थार का मरुस्थल कहेंगे। फिर आप देखिए यहाँ से अगर हम एक इस तरह से माला जैसी पहना दे इसको, तो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार बन जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है भारत का। चौथा अगर हम देखें तो ये दोनों तटीय मैदान, इसको हम कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान, इसको हम कहेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। और ये दोनों हो गए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
तो इस तरह से हम भारत को 6 भागों में डिवाइड कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, 6 डिवीजन हो गए। इस मैप में भी आप देखेंगे तो कलर के माध्यम से हमको अच्छे से दिखाया गया। ये पर्वतीय प्रदेश है, ये पूरा मैदानी प्रदेश है, बीच में ये मैदान बड़ा है, और ये येलोइश जो है पठार है। अब भारत को कुछ विद्वान 4 भागों में डिवाइड करते हैं, कुछ 5 में करते हैं, कुछ 6 में करते हैं। ये अलग अलग विद्वानों का अपना सोचना है। अब जो 6 भागों में डिवाइड करते हैं, वो तो विभाजन मैंने आपको बता दिया। कुछ 4 में करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कुछ 5 में करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, कोई किसी भी तरह से हम विभाजन करेंगे तो ये 3 विभाजन तो होंगे ही, हिमालय, गंगा का मैदान और दक्षिण का पठार, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। अब हमें अगली जो है, कुछ विद्वान क्या करते हैं, द्वीप समूह और ये तटीय मैदान, इन दोनों को मिला के एक ही डिवीजन बना लेते हैं। कुछ विद्वान क्या करते हैं, गंगा के यमुना के साथ ही थार के मैदान को भी उसमें जोड़ देते हैं, तो इस तरह से वो 4 बन जाते हैं। फिर हम चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। तो ये अपने अपने हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह ने अगर हम देखें तो 6 भाग बताए हैं। तो हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, क्लास 9 की सोशल साइंस में इस तरह का मैप फिजिकल डिविजन्स के लिए दे रखा है। क्लियरली ये हिमालय है, ये दक्कन का पठार, या सॉरी दक्षिण का पठार, ये गंगा का मैदान, ये तटीय मैदान, ये दोनों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये थार का डेजर्ट है। इस तरह से हम भारत के पूरे फिजिकल डिवीजन को समझ सकते हैं। और आप अगर भारत के कौन कौन से हिस्से कितने ऊंचे हैं वो देखना चाहो तो यहाँ देखिए आप, 0 से 300 मीटर की हाइट समुद्र तल से, वहां ऐसा कलर भरा हुआ है। तो इसे समझने के लिए है ये। और फिर ये तो आप कौन सा हिस्सा कितना ऊंचा है इसको आसानी से देख सकते हैं। और ये जो लाइनें खींची हुई वो सब पर्वत है यहाँ पे, और तो हम इनको आगे और डिटेल में बात करेंगे इन सब के बारे में। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि भारत को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और उम्मीद करता हूँ आप इसके जवाब देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, प्राकृतिक मानचित्रों में जो हरा रंग दिखाया जाता है वो किस तरह के उच्चावच को दर्शाने के लिए दिखाया जाता है? भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? भारत को कुल कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, इसके नाम बताइए। भारत के तटीय मैदान को कितने उप भागों में विभाजित किया गया, आप उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, तो उनके नाम बताने हैं। तो इस तरह से ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए, और आगे हम इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लेकिन अगले मेरे जो वीडियो होंगे वो भारत के इन 6 भौतिक विभागों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। हिमालय को अलग से, गंगा के मैदान को, दक्षिण के पठार को, इस तरह से अलग अलग वीडियोस बना के डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे सबकी। तो आप मेरे अगले वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये वीडियो देखा। और अपने आसपास पानी और पेड़ों को बचाइए, हमारी पृथ्वी को बचाइए। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।